वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर स्थित होटल 4 लीफ आकोशा में वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का द्विवार्षिक चुनाव के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सुभाष कपूर अध्यक्ष, ब्रिजेश सिंह उपाध्यक्ष, सौरभ पांडेय महासचिव, रंजीत श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष व जैनेन्द्र राय संयुक्त सचिव के पद पर शपथ ग्रहण किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पीयूष प्रसाद और एक मेंबर्स में प्रदीप चौरसिया, प्रमोद सिंह, डा. विवेक तिवारी, गजेंद्र चौबे, गजानन जोशी, सुशील तिवारी ने भी शपथ ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि काशी जहां आध्यात्मिक नगरी के रूप में विदेशियों को आकर्षित करती है, वहीं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य और दिव्य रूप से भारतीय पर्यटकों के आगमन ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और नगर की साफ सफाई का अतिथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। गिल्ड के सदस्यों को बताया कि पर्यटकों या पर्यटन स्थल को लेकर किसी भी सदस्य को कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो उसको समाधान करेंगे। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष सुभाष कपूर ने बताया कि बनारस में स्पिरिचुअल व रिलीजियस टूर के अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन का विस्तार करें, इस तरफ हमें प्रयास करने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि पुनीत गुप्ता, निदेशक श्री लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी ने कहा कि वाराणसी में लगातार नए शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यटकों को सहूलियत मिले और वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए। विशिष्ट अतिथि भारत पर्यटन के सहायक निदेशक पावस प्रसून ने बताया कि वाराणसी के आसपास के पर्यटक स्थलों का विकास किया जाए, जिससे वाराणसी आने वाले पर्यटक ज्यादा से ज्यादा रात बिताए। उत्तर प्रदेश टूरिज्म के सहायक निदेशक राजेंद्र रावत ने कहा, उत्तर प्रदेश पर्यटन अपने सभी एजेंटों को अप्रूव कर रही है, जिससे अनाधिकृत एजेंटों पर रोक लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश पर्यटन हमेशा ट्रैवल एजेंट के साथ है और उनके लिए अपने देश और विदेश में अलग अलग जगह पर ट्रैवल फेयर में भाग लेने का मौका भी दे रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित सिंह, होटल 4 लीफ आकोशा, राहुल मेहता, पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह, दीपिका कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष अजय गुप्ता, सूर्य होटल अभय सिंह, ट्रैवल एजेंट सुशील सिंह, प्रदीप राय, अभय सहाय, परमानंद सिंह सहित अन्य लोगों ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष रंजित श्रीवास्तव ने दिया। नियम के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के कार्यकारी समिति सदस्य के रूप में राजीव रंजन जी, प्रदीप राय जी, अभय सहाय जी, सुभाष कपूर जी जो निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, उनके महामंत्री मेरे छोटे भाई सौरभ पांडे जी था। लेकिन कहीं न कहीं हमें बनारस के विकास पर चर्चा करनी चाहिए, टूरिज्म पर चर्चा करनी नहीं चाहिए। मुझे पता है, मुझे 1000 गुना बनारस के बारे में आप जानते हैं। कई सी चीजें हैं जो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन वो आप जानते हैं और लोगों को, जो बाहरी लोग आते हैं, बनारस के बारे में जो उनकी समस्याएं हैं, जो जिज्ञासा है, उसका समाधान करते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज टूरिज्म इतना बड़ा पूरे विश्व का, टूरिज्म किसी देश की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कई देश अगर टूरिज्म खत्म कर दिया जाए तो उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। आप कोविड के बाद देखे होंगे, श्रीलंका का कोविड है, श्रीलंका की स्थिति क्या हो गई। मालदीव के लिए, बंगाल के लिए, मालदीव का लिए, कई से देश हैं जो कि टूरिज्म पर निर्भर है। और हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि काशी आज भारत के सबसे अधिक अगर कई पर्यटक आते हैं तो काशी में आते हैं। पिछले साल का जो डेटा था, 2 साल में शायद 13 करोड़ पर्यटक आए थे, जो एक्चुअल डेटा है। तो उन्होंने आज भी 1-20 से लेकर 1.5 लाख पर्यटक, जो कि गर्मी में पर्यटकों को बहुत कम हो जाती है,
आज भी 1,20,000 पर्यटक रोज आते हैं। अब कल्पना करिए 13/2021 जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, उसके बाद टूरिज्म कितना बढ़ा, हमें लगता 15 से 20 गुना। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं सौरभ पांडे हूं और वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का महासचिव चयनित हुआ हूं। सौरभ जी, बात की जाए तो आज शपथ ग्रहण कितने लोगों को की गई और उनके सभी कौन? हमारे यहाँ जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें हम लोग 5 लोग आज शपथ लिए, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी। बात की जाए तो क्या दिशा निर्देश आज आप लोगों ने लिया है और क्या दायित्व होगा? बनारस में पर्यटन जो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कैसे भारत के पर्यटन, बनारस के पर्यटन को आगे बढ़ाएं। हमारी जो संस्था है बनारस टूरिज्म गिल्ड पिछले 25 सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रही है और हमारे साथ जितने भी बनारस के मेन ट्रैवल एजेंट हैं, होटलियर्स हैं, गाइड हैं, हमारे साथ बोटमैन हैं, जो भी पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी ये सबसे पुरानी संस्था है और हम सबके साथ मिल करके एक पुल बना करके और सबके बीच में काम करते हैं कि किसको कहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और इसको परेशानी को कैसे दूर करें और कितना इस पर्यटन को, बनारस के पर्यटन को जो आगे ले जा सकें, जो हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है उसको कैसे साकार करें, ये हमारा उद्देश्य है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं सुभाष कपूर, अभी जो वाराणसी न लगे यार। प्राचीन संस्था है वाराणसी, उसका मैं अभी सदर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। आज कितने लोगों की यहाँ पे शपथ ग्रहण की हुई है? ये हमारे 5 इलेक्टेड थे बॉडी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसे करके 5 इलेक्टेड लोग हैं और 7 जो है नॉमिनेटेड हैं, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होटल ताज से बनाया गया है और बाकी 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। बात की जाए तो आज शपथ ग्रहण के बाद क्या दिशा निर्देश आप लोगों को मिला और क्या दिशा काम करेंगे? हम लोग टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत पहले से ही हम लोग और काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री महोदय की जो ये क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और वो खुद ही बनारस के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके नाम से ही और यहाँ की तो संस्कृति और यहाँ का रिलीजियस टूरिज्म इतना बढ़िया है कि लोग आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से यहाँ का टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है पिछले कुछ समय से, जब से वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि हम और भी जो बहुत सारे क्षेत्र जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं, अंतर्ग्रही यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा और द्वादश आदित्य यात्रा, ये बहुत सारी यात्राओं को हम लोग अभी कंडक्ट करेंगे, जिससे कि उन सब यात्राओं का भी प्रचार हो और सारे टूरिस्ट उन सब के लिए। मुख्य अतिथि कौन से थे? मुख्य अतिथि हमारे बीच महापौर जी आए थे और अपना उन्होंने उद्बोधन दे के चले गए हैं। ठीक, धन्यवाद।